नमस्कार साथियों, विराट जीआरएफ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी सीरीज को देख रहे हैं। हम आदिकाल और भक्तिकाल को देख चुके हैं। आज रीतिकाल पर बात करेंगे। भक्ति और श्रृंगार की विभाजक रेखा सूक्ष्म है। भक्त की अनुभूति की सघनता को व्यक्त करने के लिए बहुत बार राधा कृष्ण के चरित्र और दाम्पत्य जीवन के विविध प्रतीकों का सहारा लिया गया। कबीर जैसे बीहड़ प्रकृति के कवि भाव विभोर होकर कहते हैं, हरि मोरा प्यू मैं हरि की बहुरिया। भक्ति संबंध की निकटता को व्यक्त करने के लिए तुलसी जैसे मर्यादा प्रिय कवि को भी रामचरितमानस का प्रबंध संपन्न करते हुए एकदम अंतिम दोहे में सब कुछ कह लेने के बाद कामे ही नारी प्यारी जिमी जैसी उपमा ही सूझी। कालांतर में राधा कृष्ण के चरित्र अपने रूप में हट गए और वे महज दाम्पत्य जीवन के प्रतीक रूप में अवशिष्ट रह गए। प्रेम और भक्ति के संपृक्त अनुभूति में से भक्ति क्रमशः क्षीण पड़ती गई और प्रेम का श्रृंगारिक रूप केंद्र में आ गया। भक्ति काल के रीतिकाल में रूपांतरण की यही प्रक्रिया है। ठीक, रीति काव्य में रसिकता और शास्त्रीयता का योग हुआ है, जो उस युग के एकांत प्रासमित से वातावरण के अनुकूल है। लगता है जैसे सारा साहित्यिक परिदृश्य वहाँ अचल हो गया हो। रीति काव्य की बनावट में इसलिए ऐतिहासिक सामाजिक द्वंद्व नहीं दिखाई देते। रीति काव्य के विवेचन में नगेंद्र ने दिखाया है कि इसका स्वरूप प्रायः सर्वत्र ही गृहस्थिक है, पर यह गृहस्थिकता स्पष्ट ही चंद जायसी सूर और तुलसी की परिकल्पना से भिन्न है। यहाँ की गृहस्थिकता महज अंतःपुर तक सीमित है। उसे बाहर की बैठक से जोड़ने वाले आंगन तक भी वह कम जाती है। रीतिकालीन काव्य की विशिष्टता इस बात में है कि उसकी मूल प्रेरणा ऐहिक है। भक्ति काल की ईश्वर केंद्रिक दृष्टि के सामने इस मनुष्य केंद्रिक दृष्टि का अंतर साफ समझ में आता है और तब उस दृष्टि की मौलिकता और साहसिकता की समझ भी आती है। आदिकालीन कवि ने अपने चरित नायक को ईश्वर सदृश महिमावान अंकित किया था। भक्ति काल में ईश्वर की नर लीला का चित्रण है। रीति काल में कवि ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण करता है। यहाँ भक्ति काल और रीति काल की प्राथमिकता के बीच कुछ अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। भक्त कवि तुलसीदास लिखते हैं, कभी ना हो नहीं चतुर कहाऊँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊँ। पर आचार्य भिखारी दास का कहना है, आगे के सुकवि रिझिए तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सिमरन को बहानो है। एक के लिए ईश्वर भक्ति प्रधान है और राम का गुणगान प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रक्रिया में कविता भी बन जाए तो अच्छा है। दूसरे के लिए कविता रचना प्रमुख है। यदि कविता ना बन सके तो लाचारी में उसे राधा कृष्ण का स्मरण मान लिया जाए। स्पष्ट ही रीतिकालीन कवि का आत्मविश्वास अपने कवि कर्म में स्मरणीय है। परिणाम पर तो किसी रचनाकार का वश नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में रीतिकालीन कवि कर्म भक्ति काल की तुलना में सजग हो जाता है। रीतिकालीन काव्य विशेषता रीतिबद्ध काव्य में भाषा के प्रति दृष्टिकोण बदलता है। दरबारी वातावरण के समानांतर भाषा अब कृत्रिम और अलंकरण प्रधान हो जाती है, या कहना चाहिए छंद अलंकार प्रधान हो जाते हैं। भाषा गौड़ हो जाती है। रीतिकाल के प्रवर्तक केशव की काव्य भाषा का रूप ऐसा ही है। काव्य भाषा के आधार रूप को लेकर भी केशवदास का रुख परिवर्तित होता है। भक्तिकालीन कवि कबीर जायसी और तुलसी संस्कृत से हटकर भाखा का प्रयोग आंतरिक संतोष और उल्लास के साथ करते हैं।
संस्कारित है कूप जल भाखा बहता नीर, कबीर का पंक्ति है ये। आदि अंत जसि कथा आहे, लिख भाखा चौपाई कहे, जायसी जी। भाखा बद्ध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जई होई, तुलसीदास जी की पंक्ति। परंतु केशवदास के लिए प्रसिद्ध है कि वे भाखा में रचना करने के कारण लज्जित और कुंठित हुए थे। भाखा बोली न जानहि जिनके कुल के दास, भाखा कवि भो मंदमती तेहि कुल के सौदास। यह ठीक है कि रीति काल के प्रवर्तक कवि की यह कुंठा आगे के कवियों में समित हुई और उनकी काव्य भाषा में सहज प्रवाह है, पर अलंकरण का मोह फिर भी बना रहा। घनानंद और ठाकुर जैसे स्वच्छंद प्रकृति के कवियों ने रीतिकालीन भाषा के जड़ीभूत होते हुए रूप के प्रति विद्रोह किया और काव्य भाषा की रचनात्मक ऊर्जा को फिर से उन्मुक्त करने का प्रयत्न किया, पर भाषा की यह मुक्ति व्यक्तिगत कवियों में ही संभव हो पाई। रीतिकालीन काव्य भाषा का सामान्य रूप क्रमशः अधिकाधिक स्थिर और शास्त्रीय होता गया। रीतिकालीन भाषा के क्रमशः जड़ होने के पीछे एक कारण यह भी था कि जहाँ अन्य युगों में काव्य भाषा के कई आधार कवियों को विकल्प रूप में सुलभ थे, खड़ी बोली ब्रज भाषा अवधि, वहाँ रीतिकाल में आकर ब्रज भाषा का एक ही आधार प्रतिष्ठित हो गया। ब्रज भाषा काव्य भाषा का एक ही आधार प्रतिष्ठित हो गया। वह कौन सा था? ब्रज भाषा था। स्वभावतः कबीर और सूर के समय से लेकर भिखारी दास तक ब्रज भाषा के पुनर्नवीकरण की प्रक्रिया कितनी बार संभव हो सकती थी। फलतः उत्तर रीतिकाल से ब्रज भाषा की शक्ति का जो छीजना आरंभ हुआ वह भारतेंदु काल तक आकर पूरा हो गया। आधुनिक काल में बुझ जाने के पूर्व ब्रज भाषा की ज्योति मानो रत्नाकर में आखिरी बार भभक उठी। एक लंबी और गौरवशाली यात्रा का वैसा ही महिमामय अंत। रीतिकाल में कविता अधिकांशतः धर्म से विलग होकर ऐहिक रूप में विकसित होती है। रीतिकालीन कवि के लिए धर्म और दर्शन की प्रेरणा सार्थक नहीं रह गई और एक माने में वह अधिक मानवीय कविता की श्रेष्ठता है जिसका पूरा रूप आधुनिक काल में आकर खुलता है। यूँ रीतिकाल एक आवश्यक कड़ी है भक्ति काल और आधुनिक काल के बीच, जिसका प्रतीक रूप हमें भारतेंदु के व्यक्तित्व में मिलता है, जहाँ भक्ति, रीति और आधुनिकता के संस्कार क्रम तथा विचार क्रमशः विकसित होते दिखाई देते हैं। भारतेंदु में दो युगों का समापन और तीसरे का प्रवर्तन एक साथ होता है। वे कविता लिखते हैं ब्रज भाषा में और खड़ी बोली में। भाषा के स्तर पर रीतिकाल का कवि या तो पूरी तौर पर सफल होता है या फिर कलाबाज होकर रह जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन है। भाषा के स्तर पर रीतिकाल का कवि या तो पूरी तौर पर सफल होता है या फिर कलाबाज होकर रह जाता है। मध्यम स्थिति की छूट उसके लिए शेष नहीं रहती। घनानंद रीतिकालीन मनोवृत्ति के श्रेष्ठतम अंश का प्रतिनिधित्व यह कह कर करते हैं। घनानंद रीतिकालीन मनोवृत्ति के श्रेष्ठतम अंश का प्रतिनिधित्व यह कहकर करते हैं, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। इस आधार पर घनानंद को प्रायः स्वच्छंदतावादी कहा जाता है और किसी सीमा तक वे हैं भी, पर यह उक्ति कविता की एकदम आधुनिक व्याख्या के निकट है, जहाँ रचना एक स्वायत्त जैविक प्रक्रिया के रूप में उठ खड़ी होती है। रीति और स्वच्छंदता अपने में ही विरोधी पद हैं, फिर यह दृष्टिकोण तो आगे बढ़ जाता है। इस दृष्टि से अपेक्षया स्थिर परिदृश्य भी रीतिकाल के अपने वैविध्य हैं। रीतिकालीन काव्य का आकर्षण समाज में क्यों बना रहा, इस प्रश्न से आलोचक और इतिहासकार बार बार उलझते हैं और घूम फिर कर एक ही समाधान उभरता है।
इस काव्य की श्रृंगारिकता को गाढ़े रेखांकित करके रीति कवि की मानसिकता का विश्लेषण करते हुए अभी यह लक्षित किया गया कि रीतिकाल में कवि ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण करता है। इस प्रक्रिया में रीति काव्य का एक नया दुरुखा स्वरूप बनता है। उनके चित्रण में राधा कृष्ण और सामान्य प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। जब जैसी मन स्थिति हुई वैसी ही अनुभूति निथर गई। प्रेम के दौरानियों भी देवता सबसे अधिक मनुष्य हैं। अर्थ संश्लिष्टता यहाँ भाषा के स्तर पर विकसित नहीं है, पर पाठक या श्रोता के आस्वाद में उस प्रेम के अलग अलग यादृच्छिक रूप हैं जिन्हें लौकिक या अलौकिक दोनों कहा जा सकता है। एक सामान्यता धर्म भीरु समाज को काव्यास्वाद की यह बहुत बड़ी सहूलियत मिल गई। रीतकालीन श्रृंगार चित्रण की यह अपने में विशिष्टता है। आकर्षण का दूसरा कारण यह है कि रीतिकालीन काव्य भले राजाश्रय में लिखा गया हो, ये ग्रंथ आश्रयदाताओं को समर्पित हो या उनका नामकरण इन कृपालु शासकों के नाम पर हुआ हो और वे उनकी साहित्य शिक्षा के लिए रचे गए हों, पर इन मुक्तकों में अंकित जीवन प्रायः 100% सामान्य गृहस्थ घरों का है। ये नायक नायिकाएं राजा रानियां राजकुमारियां नहीं हैं, वरन साधारण गोप गोपियां या खाते पीते घरों की युवतियां हैं जिन्हें उस युग का मध्य वर्ग कहा जा सकता है। वीर गाथा काल के काव्य में श्रृंगार के उपकरण राजकीय और सामंती जीवन के चरित्र थे। रीतिकाल का श्रृंगार पूरा का पूरा इस मध्य वर्ग के आश्रित है। यह इन दोनों कालों में प्रचलित क्रमशः प्रबंध और मुक्तक विधान के अंतर से भी जुड़ी हुई स्थिति है। प्रबंध का नायक राजन्य वर्ग का होगा, मुक्तक का चरित्र मध्य वर्ग का। समाज के इस वर्ग के श्रृंगारिक जीवन और कभी कभी उसमें पलते पे विचार का चित्रण सूक्ष्म ब्यौरों में इन कवियों ने किया है। रीतिकालीन काव्य की तुलना उर्दू शायरी से हो तो यह स्वाभाविक है, यद्यपि इस तरह के ब्यौरेवार अध्ययन कम हुए हैं। राज्याश्रय में रचना, मुक्तक विधान, चमत्कार प्रियता, श्रृंगार चित्रण और रीति निर्भरता ये ऐसे तत्व हैं जो रीति काव्य और प्रायः उसी के समानांतर चलने वाली उर्दू शायरी में समान रूप से मिलेंगे। रीति परंपरा के श्रेष्ठ कवि देव घनानंद पद्माकर और उर्दू के दो बड़े शायर मीर और गालिब प्रायः 1725 ईस्वी से 1825 ईस्वी के बीच के 100 वर्षों में समकालीन और कार्यरत थे। 1750 के आसपास मीर देव घनानंद लिख रहे थे और 1825 के आसपास पद्माकर और गालिब ये एक ही भाषा क्षेत्र के कवि थे, यद्यपि उनकी काव्य भाषा प्रयोग विधि और काव्य परंपरा में अंतर था। रोचक बात यह है कि बोलचाल के रूप में उर्दू हिंदी से अलग नहीं है। ब्रज, अवधी या भोजपुरी मालवी की तुलना में उर्दू आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के कहीं अधिक निकट है, उच्चारण और व्याकरण दोनों दृष्टियों से। पर काव्य भाषा के स्तर पर उनके रूप अलग हो जाते हैं। उर्दू काव्य भाषा की विशिष्टता इस बात में है कि संप्रेषण के लिए विशेषता अपने प्रधान काव्य रूप गज़ल के संदर्भ में वह भाषा को सीधे साधे रूप में प्रयुक्त करती है। क्या कहे हैं, फिर से इसको देख लीजिए। उर्दू काव्य भाषा की विशिष्टता इस बात में है कि संप्रेषण के लिए विशेषता अपने प्रधान काव्य रूप गज़ल के संदर्भ में वह भाषा को सीधे साधे रूप में प्रस्तुत करती है। उर्दू कविता पर बातचीत में रघुपति सहाय फिराक कहते हैं, सुगमता और सरलता के साथ पेचीदा से पेचीदा बातें, नाजुक से नाजुक ख्याल कहे गए हैं। इस संदर्भ में उसकी स्थिति बहुत कुछ अद्वितीय है। प्रायः सभी विकसित काव्य भाषाएं बिंबों अथवा भावचित्रों का प्रयोग करती हुई व्यंजना के माध्यम से संप्रेषण करती हैं। उर्दू भाषा में लाक्षणिक प्रयोगों की बहुलता तो मिलती
है, पर उर्दू में लक्षणा से बोलचाल की भाषा के तेवर में मुहावरा बनता है, बिंब नहीं। इसलिए उर्दू कविता में साफ़गोई को काव्य भाषा का मिजाज माना जाता है। इस साफ़गोई के कारण उर्दू कविता का आस्वाद समाज के ऊंचे नीचे विभिन्न स्तरों पर संभव रहा है। उसकी लोकप्रियता असंदिग्ध रही, पर इससे उर्दू काव्य भाषा की अभिव्यक्ति सामर्थ्य सीमित जरूर हो गई। हिंदी काव्य में अभिव्यक्ति की सरलता और सादगी को प्राश्रय मिला है, पर सूक्ति काव्य के सीमित क्षेत्र में रहीम या कभी कभी बिहारी की सूक्तियाँ बड़ी मर्म स्पर्शी मानी जाती हैं, पर इतने पर भी सूक्ति काव्य को काव्य के मुख्य क्षेत्र से बाहर रखा गया है। हिंदी और उर्दू की काव्य भाषा में एक संबद्ध अंतर और है। एक साथ ही बाजार और दरबार की भाषा बने रहने के कारण उर्दू काव्य भाषा बोलचाल की भाषा से दूर नहीं हुई। उसके अपने पूरे नाम ज़बान उर्दूई मुल्ला में बाजार और दरबार दोनों झलकते हैं। उर्दू शायर शेर लिखते नहीं कहते हैं। फलतः उर्दू काव्य भाषा का मूल तत्व मुहावरे में जितना है उतना बिंब में नहीं। सामान्यतः काव्य भाषा की व्यंजना क्षमता दूर तक प्रतीकों और बिंबों के आश्रित रहती है। लक्षणा पर आधारित मुहावरा बात का उठना बनना, चलना बिगड़ना, संभलना आदि मूलतः बोलचाल की भाषा का गुण है। इस संदर्भ में उर्दू की स्थिति अन्य काव्य भाषाओं से अलग है। हिंदी तथा अन्य काव्य भाषाओं में संज्ञा अथवा नामवाची शब्दावली का अधिक महत्व होता है, क्योंकि ऐसे शब्द सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़े रहते हैं। दूसरे कविता की रचना प्रक्रिया में बिंब, प्रतीक, बिंब आदि का विधान इस नामवाची शब्दावली के ही आधार पर होता है। पर्यायों से भी वहाँ कुछ सुविधा होती है, पर उर्दू में सहायक क्रिया तथा कुछ अव्यय शब्दों के साथ बनने वाले मुहावरे का विशिष्ट महत्व है। यहाँ अरबी फारसी से गृहीत बहुत सी तत्सम संज्ञाएं तो बहुत बार सीधे समझी भी नहीं जा सकती। इसलिए कविता की रचना प्रक्रिया प्रायः बोलचाल के मुहावरे पर आश्रित होती है, जो उर्दू का वास्तविक रूप है। उदाहरण के तौर पर गालिब के प्रसिद्ध शेर की ये पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं। ना था कुछ तो खुदा था, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। यहाँ पूरा काव्य अनुभव होना मुहावरा के माध्यम से संप्रेषित हो रहा है। साथ में एक अन्य मुहावरा या लाक्षणिक प्रयोग डुबोया सहायक स्थिति में है। फिर होना और डुबोया का अपना अंतर्विरोध व्यंजना को और तीव्र करता है, पर बोलचाल का मुहावरा बहुत जानदार होने पर भी सभी बातों को एक बारगी कहकर खत्म कर देता है। बिंब से जो द्वंद्वात्मक तथा गतिशील अर्थ प्रक्रिया संभव होती है, वह मुहावरे के माध्यम से नहीं चल पाती। बहुत कुछ इसलिए उर्दू की भाषिक संरचना मुक्तक काव्य के अनुकूल है। लंबी कविता या प्रबंध का तारतम्य उसमें प्रभावशाली रूप में विकसित नहीं हो पाता। उत्तर मध्यकालीन दरबारी वातावरण तो यहाँ मुक्तक रचना का एक बाहरी कारण है। वस्तुतः उर्दू काव्य भाषा की प्रकृति स्वयं उसे मुक्तक रूप में ही अच्छी तरह ढाल पाती है। अर्थ की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के अभाव में एक शेर का संबंध अगले शेर से विषय वस्तु के स्तर पर भले हो, भाषिक स्तर पर नहीं होता। प्रत्येक शेर का काव्य अनुभव अपने में स्वतंत्र अलग संपन्न होता है। उर्दू का सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली काव्य रूप गज़ल एक विषय पर कहे गए शेरों का संकलन है, एक पूरी भाषिक संरचना नहीं। यूँ उर्दू जो बोलचाल के स्तर पर आधुनिक परिनिष्ठित हिंदी के सबसे निकट है, काव्य भाषा के स्तर पर साफ़गोई और मुहावरे से परिचालित होने के कारण हिंदी की संश्लिष्ट और द्वंद्वात्मक अर्थ प्रक्रिया से दूर पड़ जाती है। यही कारण है जिससे व्युत्पत्ति और व्याकरणगत भिन्नता के
होने पर भी खड़ी बोली ब्रज, अवधी, भोजपुरी और मैथिली हिंदी है। और विद्यापति, कबीर, जायसी, शूर, तुलसी, भारतेंदु निराला और अज्ञेय एक ही विकसनशील काव्य भाषा के विविध रूपों का प्रयोग करते हुए हिंदी के कवि हैं, जबकि मीर और गालिब आधुनिक परिनिष्ठित हिंदी की दृष्टि से अधिक बोधगम्य भाषा का प्रयोग करने के बावजूद हिंदी के कवि नहीं कहे जा सकते। गालिब का ऊपर उद्धृत शेर व्याकरण और शब्दावली की दृष्टि से पूरे तौर पर हिंदी में होने के बावजूद हिंदी कविता का उदाहरण नहीं माना जाता। व्युत्पत्ति, व्याकरण और बोधगम्यता के तत्व भाषिक दृष्टि से उर्दू को खड़ी बोली हिंदी से अभिन्न सिद्ध करते हैं। जातीयता के आधार पर भी उर्दू को अलग नहीं माना जा सकता। किसी सीमा तक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण और मूलतः काव्य भाषा के स्तर पर उर्दू की स्थिति हिंदी से अलग हो जाती है। भाषा की व्याकरणिक और सृजनात्मक प्रकृति से उसकी लिपि का बुनियादी संबंध यूँ भी नहीं होता। फिर धीरे धीरे उर्दू शायरी उत्तरोत्तर नागरी लिपि में अधिकाधिक सुलभ होती जा रही है। यूँ इन दोनों का अंतर ना बोलने का है ना लिखने का, हाँ उनकी काव्य रचना के स्वभाव में फर्क है। इस संदर्भ में एक जातीय भाषा की दो काव्य धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन अपने में रोचक और उपयोगी है। जैसा संकेत किया गया, उत्तर मध्यकालीन दरबारी और सामंती जीवन से जुड़े रीत काव्य, हिंदी रीत काव्य और उर्दू शायरी में समानता के कई बिंदु हैं, पर उर्दू की गज़ल में मुक्तक वृत्ति के बावजूद एक दार्शनिक रुझान है जो रीतिकालीन काव्य में नहीं मिलता। गज़ल एक विषय पर कहे गए शेरों का समूह है जो अलग अलग होकर भी अपनी अंतर्वस्तु से जुड़े हैं और एक तरह की मानसिकता बनाते हैं। रीतकालीन मुक्तक अपने में आप में स्वतः पूर्ण है और मिलकर किसी एक अंतर्वस्तु का निर्माण नहीं करते। वहाँ दार्शनिक मिजाज न होने का एक कारण यह भी है कि एक स्तर पर वे लीला पुरुषोत्तम कृष्ण का चित्रण करने का दावा करते हैं। उनका श्रृंगार अवतारवाद से जुड़ा है। वाणी को सार बखान्य, श्रृंगार श्रृंगार को सार किशोर किशोरी तथा सब सुखदायक नायिका नायक जुगल अनूप, राधा हरि आधार जसरस श्रृंगार स्वरूप देव। इसलिए उसमें लीला का उत्सव है। उर्दू शायर का श्रृंगार विरह भाव में है। अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। गालिब और परम तत्व के निर्गुण रूप की झलक देता है, इसलिए उसकी एक दार्शनिक मुद्रा बराबर बनी रहती है जो चमत्कार को भेद कर गहरे स्तर पर बैठती है। रीत काव्य में लीला का उल्लास है और उसी युग में उर्दू शायरी में विरह का अवसाद। इसी से संबंध एक और स्तर पर इन दोनों धाराओं के बीच फर्क है। उत्तर मध्यकाल में विकसित श्रेष्ठ उर्दू कविता में दार्शनिक मिजाज है। उत्तर मध्यकाल में विकसित श्रेष्ठ उर्दू कविता में दार्शनिक मिजाज है। हिंदी के रीतिकाल में जहाँ वह अपने उत्कृष्ट रूप में है, ध्वन्यात्मक और लय का परिपूर्ण विधान है, ब्रजभाषा को एक ओर तराशा हिंदुस्तानी संगीत के कलावंतों ने, दूसरी ओर रीतिकालीन कवियों ने। इन दोनों परंपराओं का संगम उसी समय की एक तीसरी कला चित्रकला में रागमाला अंकन के रूप में होता है। देव घनानंद पद्माकर के कवित्व सवैये लय और यति के श्रेष्ठतम उदाहरण हैं। संगीत में भाषा का उपयोग और भाषा में संगीत का यह ब्रज भाषा के विकास की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। यह जरूर है कि संगीत एक सीमा के बाद भाषा को परे रख देता है, जैसे कि आलाप और तराना में, यानी आरंभ और समापन में, जहाँ संगीत का शुद्धतम और श्रेष्ठतम रूप देखा जा सकता है। इस संदर्भ में भारतीय का शास्त्रीय मौखिक संगीत मानवीय सृजनात्मक क्षमता की श्रेष्ठतम उपलब्धि कही जा सकती है। जैसे कि पश्चिम में यह दर्जा यूनानी ट्रेजेडी को दिया जाता है। हवा और पानी की तरह इसमें शुद्धता और प्रवाह अपने आप है।
जब तक कि उसे विकृत करने का यत्न न किया जाए। इसलिए हवा और पानी की ही तरह किन्हीं नई प्रविधियों के द्वारा उसे और उन्नत नहीं बनाया जा सकता। प्रकृति और कला की सन्निकटता बिना एक दूसरे को विकृत किए हुए यहाँ आदर्श रूप में देखी जा सकती है। माना यह जाता है कि संगीत के मूल स्वर विविध पशु पक्षियों की ध्वनि के आधार पर विकसित हैं। तब इसकी बनावट से बहुत छेड़छाड़ इसे वैसे ही दूषित कर देंगी जैसे आधुनिक कल कारखानों के धुएं और शोर ने पर्यावरण को कर दिया है। हिंदुस्तानी संगीत तत्कालीन काव्य और रागमाला अंकन कला के एक तीन माध्यम साथ साथ एक युग में अपना उत्कर्ष पाते हैं तो यह आकस्मिक नहीं है। जैसा पहले संकेत किया गया, इन विधाओं का अपना गहरा रचनात्मक रिश्ता है। रागमाला चित्रांकन पद्धति पर कार्य करने वाले विद्वानों ने परिलक्षित किया है कि 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक की 4 शताब्दियों के दौरान और दक्षिण से लेकर पंजाब तथा मारवाड़ से लेकर बंगाल तक सहस्त्रों मील के विस्तार में प्रतिष्ठित चित्र